हरे भरे पेड़, चमकीले फूल और मीठा संगीत सुनाई देता था। इस नगरी में हिरण, खरगोश, तोते, बंदर, हाथी, भालू, हर जानवर खुशी से रहते थे। लेकिन इस नगरी का सबसे बड़ा रहस्य था एक पुराना विशाल पेड़। उस पेड़ के नीचे जड़ों के बीच में एक छोटी सी गुफा थी। कोई नहीं जानता था कि वह गुफा किसके लिए बनी है, लेकिन सब जानवरों को यह पता था, अगर कोई भी उस गुफा में जाता तो वह सीधे इस जादुई नगरी के बाहर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता, और अगर कोई बाहर से आता तो वही गुफा उसे फिर से जादुई नगरी में ले आती। एक दिन एक छोटा बच्ची जंगल में खेलते खेलते घूमता हुआ उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसे पेड़ बहुत सुंदर लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे गुफा दिखाई दी। बच्ची को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यहाँ क्या है? शायद कोई खजाना छुपा हो। वह धीरे धीरे घुटनों के बल चलती हुई गुफा के अंदर चली गई। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंची, उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल वह खुद को जादुई नगरी के बीचों बीच खड़ा पाया। उसके चारों तरफ हिरण कूद रहे थे, तोते मीठा गा रहे थे, बंदर झूला झूल रहे थे और भालू शहद खा रहे थे। सब जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। भालू बोला, अरे, यह तो इंसानों का बच्ची है। ये यहाँ कैसे आ गया? तोते ने कहा, लगता है यह गुफा से आया है। बंदर बोला, चलो इसे रानी के पास ले चलते हैं। रानी हाथी थी, सुंदर, बुद्धिमान और बहुत दयालु। उसने बच्ची से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, प्यारी बच्ची? बच्ची बोली, मैं खेलते खेलते गुफा में आ गई। यह जगह तो बहुत सुंदर है। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? रानी मुस्कुराई। उसने कहा, यह जगह सभी के लिए है जो दिल से सच्चे और नेक हों। लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, पर पहले अपने घर जाओ। फिर रानी ने अपनी सूंड से जादुई फूल उठाया और बच्ची को दिया। उसने कहा, जब भी इस फूल को सूंघोगे, तुम्हारे सपनों में यह नगरी आएगी और तुम फिर हमसे मिलने आ सकोगी। बच्ची खुश होकर गुफा के रास्ते वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसके हाथ में वह जादुई फूल था।